वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुपमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिडमुसुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मन। समय सार कर्ता कर्म अधिकार 80, 81, 82 गाथाओं की चर्चा टीका सहित अपन कल कर चुके थे। आज जो विशेष जयचंद जी छाबड़ा, जयसेनाचार्य, गुरुदेव श्री, इनकी जो विशेष चर्चा है वो हमें अनुशीलन से देखनी है। पहले अपन इन गाथाओं का टीका सहित पाठ करते हैं, उससे पहले प्रश्न, इससे कल का विषय आपके सहज ही दोहराने में आ जाएगा। उत्थानिका से प्रश्न है, इसलिए मैं पहले पूछ रहा हूं, उसके बाद गाथा पद्यानुवाद का अपन पाठ करेंगे। यदि पीडीएफ है तो सामने ले लीजिए, नहीं तो कल सुन लिया है वाक्य सुन लीजिए और प्रश्न सुन लीजिए। जीव पुद्गल परिणाम यो अन्योन्य निमित्त मात्रत्वम अस्ति। 2 प्रश्न है। जीव पुद्गल परिणाम यो, तो परिणाम यो लिखा, इसमें विशेष बात, और निमित्त मात्रत्वम अस्ति, निमित्त मात्र कहा। ये 2 का पहला प्रश्न पहला पूछ रहा हूं अलग, फिर दूसरा पूछूंगा। रितेश बता सकेंगे? जीव पुद्गल परिणाम यो लिखा है, इसका परिणाम शब्द का प्रयोग करने का विशेष तात्पर्य क्या है? कौन होस्ट कौन है भी? हाँ भाई साहब, हेलो। हाँ भाई साहब। हाँ बोलिए। हाँ, तुम्हारे बोलना शुरू करते हो और नेट प्रॉब्लम आती है, क्या समझ में नहीं आता। नहीं, ख्याल कल क्लास में थे कि नहीं? तो जो मैं इसीलिए कहता हूँ, जो विशेष बात, जो अर्थ और वो दिया होता है, जो हम सुनते ही हैं, उसमें क्या बात है। चलिए, सक्षम बता सकते हैं? जी भाई साहब, इसमें परिणाम शब्द का इसलिए दिया क्योंकि जीव पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है और पुद्गल जीव कर्मों का कर्ता नहीं है। यानी जीव के परिणाम से पुद्गल कर्म होते हैं और जीव के परिणाम से पुद्गल कर्म होते हैं और पुद्गल कर्म से जीव परिणमित होता है। परिणाम शब्द का प्रयोग करने का विशेष तात्पर्य क्या? क्योंकि जीव स्वयं में परिणमित है। जीव और हाँ, क्या जीव और पुद्गल में कर्ता कर्म का वो अभी दूसरा प्रश्न था, उसका उत्तर निकल आया। अर्पित बोल सकते हैं? अर्पित? भाई साहब, परिणाम मतलब पर्याय ले सकते हैं। जैसे जीव परिणमित होता है तो उसके प्रदेश चलते हैं, तो पुद्गल भी परिणमित होता है उसके कारण से। बहुत 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 विस्तार से तथ्य की चर्चा करने की थी वो, यही तो ध्यान से सुनना और पकड़ना चाहिए ना। सौरभ बता सकते? सौरभ? नहीं भाई साहब, कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने आगे का प्रकरण भी लिया था। यदि कुम्हार को घड़े का निमित्त कहेंगे तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, तो सारी चर्चाएं की थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप विशेष को सुनना ही नहीं चाहते, तो अपन तो सामान्य अर्थ करते जाओ, उतने ही समझना है, उतनी फिर से पढ़ोगे, उतने ही ख्याल में लोगे।
चलिए वैभव, वैभव बोलिए वैभव। नहीं ध्यान भाई। हाँ जी, जी भाई साहब नहीं ध्यान। अरे तो क्या सुनते हैं। अच्छा, अब हैंड रेस करे, कौन बता सकता है? वैसे पारस ने तो पहले हैंड रेस किया था। और किन किन को ख्याल में है? बस अकेले पारस को ही ख्याल में, और किसी को नहीं आया? चलिए अब सुनिए, अब ये इतना रिपीट रोज रोज रिपीट थोड़ी करेंगे। बोलो पारस बोलो। भाई साहब परिणाम शब्द से यहाँ स्वभाव रूप परिणाम और विभाव रूप परिणाम दोनों लिए हैं। जी पुद्गल के जो अर्पित ने बात तो पकड़ी थी, लेकिन स्पष्ट नहीं कर पाया उसने। परिणाम से पर्याय शब्द, पर्याय लेना है जो हाँ, परिणमन जीव का। तो उससे विशेष क्या बात निकली? वो तो अर्थ हो गया परिणाम का मतलब पर्याय। वो तथ्य की तरफ ध्यान जाना चाहिए ना। मैंने बहुत विस्तार से सबसे पहले इसी बात की चर्चा की थी कि यहाँ परिणाम शब्द का प्रयोग जीव पुद्गलयो अन्योन्य निमित्त मात्रत्वम अस्ति ऐसा नहीं है। जीव और पुद्गल के बीच निमित्तिक संबंध नहीं है। जीव और पुद्गलों में, अर्थात जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में हो निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो जैसा ये कहा जाए कि सिद्ध भगवान को भी बंद होना चाहिए। सिद्ध भगवान जीव निमित्त है, वहां भी कारमान वर्गणाएं नैमित्तिक बैठी है, तो सिद्ध भगवान निमित्त बन जाए और कर्म उनको भी बंधे। जीव को निरंतर बंद होता ही रहना चाहिए, चाहे जितना पुरुषार्थ करो, तो ऐसा नहीं है। जीव के उस योग्य तद अनुकूल परिणाम होंगे तभी निमित्तपना बन सकेगा। और निमित्त हुआ इसलिए पुद्गल परिणमेगा ऐसा नहीं। पुद्गल का भी जो उस समय का परिणाम उस तरह का बने। पर्यायों के बीच निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, द्रव्यों के बीच नहीं होता। द्रव्यों में निमित्त शब्द प्रयोग कदाचित जीव और पुद्गल में निमित्त नैमित्तिक तो है, ऐसा भले ही कहा जाए, लेकिन वहां समझ लेना चाहिए द्रव्यों के नहीं। और द्रव्यों में माना जाएगा तो वो नित्य कर्तृत्व वाली बात आएगी। आगे तो उत्थानिका में लिखा है, आत्मा पर द्रव्यों का निमित्त करता भी नहीं है। आत्मा पुद्गल का निमित्त करता भी नहीं है। जबकि अभी तत्काल 84 गाथा आने वाली है, जिसमें व्यवहार बताने वाले हैं कि व्यवहार से तो पुद्गल कर्मों को करता है अनेक प्रकार के, और आगे चल के कहीं निमित्त करता भी नहीं है। उपादान तो है, निमित्त भी नहीं है। तो क्यों नहीं है? आत्मा नहीं है। आत्मा के तदनुकूल परिणाम भाव पर्याय, वो उस विशिष्ट प्रकार की पर्याय, वो पर्याय का ही निमित्त नैमित्तिक पना बनेगा, द्रव्य का नहीं। तो उसमें से उदाहरण दिया था कि घड़ा, कुम्हार घड़े का निमित्त नहीं है। यदि कुम्हार को घड़े का निमित्त कहा जाएगा तो कुम्हार तो सदैव बैठा हुआ है, घड़े बनते रहे, वो नित्य कर्तृत्व का सदैव घड़े बनते रहना चाहिए, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो घड़े कब बनते हैं, घट रूप नैमित्तिक कार्य कब होता है? जब कुम्हार का तदनुकूल योग उपयोग, वो भी योग उपयोग नहीं, योग उपयोग तो चल ही रहा है। घड़ा बनाने का विचार, इच्छा और उसी के अनुसार हाथ पैर चलाना, ये परिणमन हो तब वह घट रूप कार्य होगा, वो नैमित्तिक कार्य होगा। तो घड़े के लिए निमित्त कुम्हार का तद अनुकूल योग और उपयोग है। इच्छा और हस्तादि का क्रिया है, इच्छा और क्रिया ये निमित्त बनेगी। इसलिए परिणाम शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया। और निमित्त मात्र शब्द से क्या लेना चाहते हैं? मात्र शब्द से चलिए हैंड रेस करके पूछे। अक्षत बोलिए। हाँ भाई साहब, यहाँ पे निमित्त मात्र से ऐसा लिया कि पुद्गल में और जीव में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, मात्र और मात्र निमित्त ही है। तो जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है पर निमित्त जरूर है। तो इससे दोनों बातें ली कि निमित्त, कोई लोग मानते निमित्त नहीं है, तो निमित्त तो है परंतु कर्ता नहीं है। मात्र शब्द का प्रयोग बाकी का निषेध करने के लिए किया जाता है। तो निमित्त मात्रत्वम अस्ति,
मैंने चेक का उदाहरण दिया था, चेक में जो राशि भरी है उसके बाद ओनली या मात्र लिखते हैं, इसका मतलब उतनी राशि तो स्वीकृत है, लेकिन उससे कम अधिक का स्वीकार नहीं है। निमित्तपना तो मानते हैं, लेकिन कर्ता कर्म भाव का निषेध है। अब ये भाव ध्यान में रख करके तीनों गाथाओं का पाठ करना है पद्यानुवाद के साथ में। अभिषेक 80, 81, 82 गाथा और उनका पद्यानुवाद। अभिषेक भोपाल बोलिए। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पोगला परिणमन्ति पोगल कम्मणमित्तम तयेव जीवो विपरिणमति न विकुवदि कम्म गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे निमित्तेन दु परिणामं जानदोऽहमपि एदेन कारणेन दु कत्ता आदासहेण भावेन वोग्गलकम्मकदाणं न दुकत्ता सवभावाणम्। जीव के परिणाम से जड़ कर्म पुद्गल परिणमे पुद्गल कर्म के निमित्त से यह आत्मा भी परिणमे। आत्मा करे न कर्म गुण न कर्म आत्म गुण करे, पर परस्पर परिणमन में दोनों परस्पर निमित्त हैं। बस इसलिए यह आत्मा निज भाव का करता कहा, अन्य सब पुद्गल कर्म कृत भाव का करता नहीं। 81 गाथा का पद्यानुवाद फिर से बोलिए। आत्म करे न कर्म गुण न कर्म आत्म गुण करे, पर पहले आपने आत्मा करे ना आत्मा पढ़ रहे थे पहली बार में। दूसरा कल भी किसी को मैंने सुधारा था 82 वाली गाथा में, एदेन कारणेन दु कत्ता आदा सयेन भावेन। आपका उच्चारण भी सहेन भावेन, का शब्द नहीं है वहां पर, सहेन भावेन, स्वयं के परिणामों से। चलिए अब हाँ, मेरा एक प्रश्न था टीका में से। टीका में परस्पर कर्ता कर्म नहीं है, एक दूसरे के कर्ता नहीं, निमित्त नैमित्तिक पना तो स्वीकार किया, लेकिन कर्ता कर्म नहीं है, इसके लिए क्या तर्क दिया है, क्यों नहीं है कर्ता कर्म पना? ये तो सामान्य प्रश्न था। दूसरा प्रश्न जो कहा था वो अब पूछूंगा, ये तो बहुत कॉमन प्रश्न है। एक हैंड रेज हुआ है सिर्फ, और ये स्थिति ठीक नहीं है। बोलिए समर्थ, बोलिए। भाई साहब, व्याप पे व्यापक भाव का अभाव होने से हाँ, ये दोनों में प्रकरण कर्ता चाहिए। कर्म। ये बात तो सामान्य और ख्याल में रहना चाहिए। 75वीं गाथा से चर्चा प्रारंभ हुई है, क्यों नहीं है कि व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। जहाँ व्याप्य व्यापक होता है वही कर्ता कर्म होता है। ये परस्पर व्यापने में समर्थ नहीं। और उसी का एक तात्पर्य था, जीव कर्म गुणों में नहीं करता, जीव कर्म गुणों में, कर्म जीव के गुणों में कुछ नहीं करते हैं। हाँ, जो दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, कदाचित कर्ता स्यात्, वो कदाचित शब्द का जो प्रयोग किया है उसका तात्पर्य क्या? और मैंने बिल्कुल उस पर चर्चा नहीं की थी, उसको विशेष रूप से आपको ही देखने के लिए कहा था। ततः कारणात् मृत्तिकया कलशस्य स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणात् जीवः स्वभावस्य कर्ता कदाचित् स्यात्। मृत्तिकया वसनस्य स्वेन भावेन परभावस्य कर्तुम् अशक्यत्वात् पुद्गल भावानां तु कर्ता न कदाचिदपि स्यात् इति निश्चयः।
ये स्वभाव का कर्ता कदाचित होता है, ये कदाचित कहा, इसका तात्पर्य क्या? माने कभी कभी होता है, कभी नहीं करता है, तो कभी नहीं होता है तब क्या करता रहता है? कदाचित साथ। पारस का पुराना हैंडरेज है कि नया हैंडरेज किया पारस ने? भाई साहब नया है। अच्छा, चलो बोलिए। हाँ, इसका मतलब जैसे आचार्य ने इसका उत्तर दिया है कि सर्व परिणाम स्व परिणाम का यहाँ पर अर्थ अशुद्ध निश्चय नय से होने वाले विकारी भाव और शुद्ध निश्चय नय के अनुसार जो अपने निर्मल पर्याय हैं वो दोनों लिए हैं। तो स्व परिणाम का करता है इस न्याय से वो विकारी भावों के लिए भी लिया कि कदाचित उनका करता है और पूर्ण रूप से निर्मल पर्यायों का करता है। तो कदाचित का भाव क्या निकला? कदाचित का भाव की राग आदि भावों का कदाचित करता है, मतलब अशुद्ध निश्चय नय से करता है। और अगर पुद्गल का परिणाम माने, जैसा पिछली गाथाओं लेते हुए आ रहे हैं कि पुद्गल का परिणाम है, तो उस अपेक्षा करता नहीं है। चलिए चेतन बोलिए, इसके अलावा कोई बात होगी? यहाँ पर जो जीव अपने ज्ञानादि भावों का करता है तो वह शुद्ध निश्चय से शुद्ध उपादान करता है, और जो जीव मिथ्यात्वादी रागादि भावों का करता है तो वह अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध उपादान करता है। ये ऐसा हम शीलन में सब। तो कदाचित का अर्थ क्या निकला? कदाचित शब्द का भाव चाहिए मुझे। कदाचित में क्या बोलिए, सक्षम बोलिए। क्योंकि भाई साहब वो पर पदार्थों में कदापि करता नहीं है। वो तो आगे गया, कदापि नहीं है वो, वहां भी पूछूंगा कदापि का मतलब क्या। कदाचित का अर्थ क्या? शाश्वत कुछ इससे अलग बोलेंगे? भाई साहब जैसे आचार्य जी ने शुद्ध उपादान और अशुद्ध उपादान ऐसी दो विवक्षाएं स्पष्ट करी हैं, तो शुद्ध उपादान से तो अपने परिणाम निर्मल पर्यायों का करता है, और अशुद्ध उपादान से कदाचित रागादि भाव का भी करता उन्होंने कहा है। वहां पर उन्होंने एक और बात स्पष्ट करी कि भले ही ये अपने अशुद्ध पर्यायों का अशुद्ध उपादान से करता है, किंतु ज्ञानावर्णादि कर्मों का तो वहां भी करता नहीं है, तो मात्र राग का कदाचित करता हो सकता है। मैं कदाचित शब्द बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ, वास्तव में यहाँ कदाचित जो है ना वो कथनचित के अर्थ में है। कदाचित कथनचित। अब यदि कथनचित शब्द लेते हैं तो क्या अर्थ निकलेगा? कथनचित यदि लेते हैं तो क्या मतलब निकलता है? कौन बताएगा? भाई साहब किसी अपेक्षा करता नहीं है। हाँ, अरे वो तो कह रहे कथन कदाचित करता स्यात्, तो कदाचित नहीं है ऐसा अर्थ भी निकलेगा। मैं कह रहा हूँ कदाचित शब्द का प्रयोग कथनचित के लिए किया है। जब कथनचित कहेंगे तब क्या अर्थ निकलेगा? बोलो स्वानुभव बोलो। भाई साहब किसी अपेक्षा से होता है, किसी अपेक्षा से नहीं होता। तो किसी अपेक्षा से होता है तो किस अपेक्षा से होता है, तो वहां पर नए लागू होगा। तो यहाँ पर जो अशुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से करता है, तो वहां पर नए की अपेक्षा से वहां पर कदाचित अर्थ लिया। ये कदाचित का मतलब है। और जो जैसे आचार्य ने तो खुलासा किया नयों का स्पष्टीकरण। कदाचित माने किसी नए से, किसी अपेक्षा से अपने उन परिणामों, तो कौन सी अपेक्षा? शुद्ध निश्चय से शुद्ध परिणामों का, अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध परिणामों का। अब पर पुद्गल कर्मों का कर्ता कदापि नहीं है। कदापि माने कथनचित माने किसी अपेक्षा नहीं है। अब ये बात तो फिर घटित नहीं होगी। तो मैंने कहा ना आगे अभी 84 गाथा में कहने वाले हैं व्यवहार सदरीसनम, ये व्यवहार से पुद्गल कर्मों का कर्ता भी है, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है। तो आगे अपेक्षा व्यवहार में की तो अपेक्षा आ गई ना। फिर कैसे कह रहे कदापि नहीं है? यहाँ ये समझ लेना चाहिए, ये जब इति निश्चय, ये निश्चय नहीं की जो बात चल रही है, निश्चय की अपेक्षा, किसी अपेक्षा अपने माने निश्चय की अपेक्षा, लेकिन उसमें भी जैसे आचार्य ने दो विवक्षाएं कर दी, अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध परिणामों का, शुद्ध निश्चय से शुद्ध परिणामों का। लेकिन निश्चय से पर का कर्ता कदापि नहीं होता।
और निश्चय का अर्थ है निश्चय, यथार्थ का नाम निश्चय, वस्तु स्वरूप को यथार्थ बताने वाला निश्चय है, माने वास्तविक में तो करता नहीं है। तो एक विवक्षा व्यवहार की भी तो जिनवानी में है, व्यवहार से कहते हैं तो व्यवहार जो है उपचार कथन, औपचारिक कथन है, वह किसी प्रयोजनवश उस प्रकार से कथन करता है, किसी को किसी में मिला करके निरूपण करने की उसकी पद्धति है, तो औपचारिक कथन है। तो उपचार को जब स्वीकार करते हैं तब व्यवहार से कर्ता कह देते हैं। और इसलिए अनेकों बार ये जब व्यवहार की बात करते हैं ना तब अपन कहना कहते हैं, व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में होता नहीं है। व्यवहार की बात कथन मात्र की है, वो तात्कालिक किसी प्रयोजन के वश की गई है। जैसे 12वीं गाथा में निश्चय के लिए तो कहा ज्ञायमानः प्रयोजनवान, और व्यवहार के लिए कहा तदात्वे ज्ञायमानः प्रयोजनवान। तदात्वे उस समय जैसा व्यवहार होता है जानने में आता हुआ प्रयोजनवान होता है, तो वो उतना ही प्रयोजन का है, तात्कालिक का है, वह कोई एक विशेष प्रयोजन की वजह से वह औपचारिक कथन किया गया है। तो ये उसका निषेध निश्चय के शब्द से होगा, परमार्थ से निश्चय से बात चल रही है, उसकी अपेक्षा पर का कर्ता कदापि नहीं हो सकता। व्यवहार से कहा जाता अलग बात है, लेकिन निश्चय से कदापि नहीं, किसी अपेक्षा नहीं। तो जब हमने निश्चय वाली बात लगा दी और किसी अपेक्षा नहीं ये कह रहे हैं, तो निश्चय से लेना किसी प्रकार से, निश्चय में से कौन सा नहीं, कौन सी अपेक्षा? निश्चय के भी दो, पहले शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चय, और शुद्ध के भी पुनः हम दो करते हैं, एक शुद्ध निश्चय पूर्ण शुद्ध, और तीसरा तो नयादिराज है ही परम शुद्ध निश्चय। अब इनमें से बताइए किससे पर का कर्ता हो सकता है? तो किसी से नहीं होता, इसलिए कदापि नहीं, किसी अपेक्षा नहीं, निश्चय से। लेकिन निश्चय से बात करेंगे तो जो स्व जिस रूप से परिणमेगा, विकार से परिणमेगा तो विकार का किसी अपेक्षा, और शुद्ध परिणाम से परिणम किसी माने शुद्धता का, तो वो कदाचित में नई की विवक्षा मुख्य है, किसी अपेक्षा। शब्द कदाचित है लेकिन कालवाची नहीं लगाना, कदाचित कभी होता है कभी नहीं होता। तो जब अपने परिणामों का कभी कर्ता नहीं होता तब क्या करता है? मैंने उस समय उसके क्या परिणाम नहीं हो रहे हैं, तो परिणाम तो निरंतर हो रहे, तो निरंतर हो रहे तो उसका कर्ता भी निरंतर है, इसलिए कालवाची नहीं लगा के सापेक्षता वाला कथनचित किसी अपेक्षा, ये भाव वहां पर लेना चाहिए। चलिए अनुशीलन लीजिए। यही बात जयचंद जी छाबड़ा ने भी स्पष्ट की है, उन्होंने वही शब्दों का ही प्रयोग किया हुआ है। और उसके बाद जैसे आचार्य के अभी जो विश्लेषण किया उसे भी अपन मूल से पढ़ लेंगे। ऐसे 77 पेज है। देखिए, जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के, देखिए गाथा में तो जीव ये उत्थानिका थी, जीव पुद्गल परिणाम योग, तो अकेले पुद्गल के साथ परिणाम शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन गाथा में तो जीव परिणाम हेतु कम्मत्तम पोगला परिणमंती, और दूसरी तरफ पोगल कम निमित्तम, तो ये दोनों में परिणाम शब्द लगना है। जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के, और इसमें भी ध्यान रखना वर्तमान पर्यायों में ही निमित्त नैमित्तिक होता है, निमित्त पहले और कार्य बाद में ऐसा नहीं। स्थूल रूप से कदाचित कह देते हैं, लेकिन वास्तव में तो वर्तमान पर्यायों में निमित्त नैमित्तिकपना बनता है। जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के परस्पर मात्र निमित्त नैमित्तिकपना है, तो भी परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए, पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए, उनका कर्ता तो जीव को अज्ञान दशा में कदाचित कह भी सकते हैं। अब ये किसी अपेक्षा, क्यों ऐसा कह रहे हैं कदाचित कह सकते हैं? क्योंकि निषेध भी किया ना, राग द्वेष का कर्ता आत्मा नहीं है, ऐसा निषेध भी कर दिया। लेकिन कदाचित क्योंकि अपने भाव है, तो कदाचित माने क्या, उसका खुलासा जैसे आचार्य करेंगे। उनका कर्ता तो अज्ञान दशा में कह दिया, यहाँ पर अज्ञान दशा में भेद विज्ञान नहीं हो, उन्हें अपना जान रहा हो, अपना मान रहा हो, अपना जानकर मानकर उसको परिणमित हो रहा हो, तब कदाचित कह भी सकते हैं। परंतु जीव पर भाव का कर्ता कदापि
नहीं है, करता नहीं है, और निमित्त की अपेक्षा से कदाचित करता कह दो व्यवहार से तो अलग बात है। चलिए अब जैसे नाचारी का इसमें अलग अलग गाथा की टीका है ना, 80 की गाथा की टीका, 81 82 की, ऐसे अलग अलग है जैसे नाचारी की, तो उसी अनुसार उत्तर स्पष्टीकरण दिया है। जीव के परिणामों को निमित्त करके पुद्गल परिणमित होते हैं और पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव परिणमित होते हैं। 80वीं गाथा में समागत उक्त कथन का आशय आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जो उदाहरण भी देते हैं। एक ही उदाहरण को बदल करके किस तरह से करते हैं। जीव के परिणाम निमित्त, पुद्गल नैमित्तिक। पुद्गल के परिणाम निमित्त, जीव नैमित्तिक, ये दोनों तरफ की बात करते हैं, दोनों के लिए उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार कुम्हार के निमित्त से मिट्टी घड़े के रूप में परिणमित होती है। देखो सामान्य कथन करने में ऐसा ही करेंगे, हर जगह वो पूरा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, वो अंडरस्टूड कहा जाता है। यही कहा जाए कि कुम्हार के निमित्त से मिट्टी घड़े के रूप में परिणमित होती है। अब ये नहीं कहेंगे कि वो कुम्हार जब हाथ पैर चला रहा था तब वो निमित्त होता है, और मिट्टी घड़े के रूप में तो दुनिया भर की मिट्टी नहीं परिणमती है। जो मिट्टी उसी समय पिंड होकर के घट रूप परिणमित हो रही, उसी मिट्टी की बात है, ये सब लिखा नहीं जाएगा, ये अंडरस्टूड समझ लेना चाहिए। तो कुम्हार के निमित्त से मिट्टी घड़े के रूप में परिणमित होती है, या उसी प्रकार जीव संबंधी मिथ्यात्व रागादि परिणामों का निमित्त पाकर कार्मन वर्गणारूप पुद्गल द्रव्य रूप कर्म रूप में परिणमित होता है। तो जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम निमित्त और पुद्गल का कर्म रूप से परिणमना नैमित्तिक। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पोगला परिणमंती। ये पूरा खुलासा इसका जैसे आचार्य की टीका में आया है, ठीक है। और दृष्टांत, मूल में दृष्टांत नहीं है, अमृतचंद्र आचार्य की टीका में भी दृष्टांत नहीं, इन्होंने दृष्टांत दिया। कुमार के निमित्त से मिट्टी घड़े के रूप में परिणमती है, उसी प्रकार जीव के निमित्त से पुद्गल, जीव के परिणामों के निमित्त से मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से पुद्गल कार्मन वर्गणा जो होती है वह द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि रूप परिणमती है। अब दूसरी तरफ इसी प्रकार जिस प्रकार घट का निमित्त पाकर कुम्हार मैं घड़े को बनाता हूं, इस प्रकार के भाव रूप परिणमन करता है। कोई दूसरा उदाहरण दे सकते थे ना, लेकिन वो घड़ा घड़े का उदाहरण कुमार घड़ा कुमार घड़ा ही क्यों बदला? क्योंकि अन्योन निमित्त मात्र, परस्पर निमित्तपना है, एक परस्पर निमित्त है। जीव के परिणाम पुद्गल परिणाम के लिए, पुद्गल के परिणाम जीव परिणाम के लिए। तो जीव की बात करते हैं तो जीव का परिणाम निमित्त पुद्गल नैमित्तिक, और आगे पुद्गल का परिणाम निमित्त जीव का परिणाम नैमित्तिक। तो वहां जीव पुद्गल परिवर्तित किया है ना, तो उदाहरण भी उन्होंने उसी को बना करके बदला, उसी को। तो क्या होगा? कुम्हार के कारण घड़ा बना, तो अब क्या हुआ? ये तो कुम्हार निमित्त था, मिट्टी से घड़ा बना नैमित्तिक। अब उल्टा करना है, घड़े को तो निमित्त करना है, कुम्हार को नैमित्तिक बनाना, तो कैसे बनेगा? घट का निमित्त पाकर कुम्हार मैं घड़े को बनाता हूं, इस प्रकार के भाव रूप परिणमन करता है। घड़ा देख देख के लगता है ना उसको, तो उसके जो भाव हो रहे घड़े को देख करके हो रहा है। कभी घड़ा बिगाड़े तो घड़ा बिगड़ गया, ये दुखी भी होता है। या वहां से मिट्टी से करेगी, मिट्टी घट रूप परिणमित हुई थी ना, अब मिट्टी को, उस मिट्टी को देखकर कुम्हार को याद आया, मिट्टी पड़ी, अरे ये बहुत बढ़िया मिट्टी है, मैं अब इसमें से घड़े बनाता हूं। उसके कारण जीव के परिणाम होना। गोमट सार में वो जो आहार संज्ञा भूख लगती है ना, वो भूख के संदर्भ में जो लिखा ना, किस किस कारणों से भूख लगती है, तो उसमें एक कारण ये भी दिया ना, आहार दंसन, भोजन को देख करके ओम कोठा या खाली पेट होवे, और या फिर वो असाता की उदीर्णा हो तो भूख लगती है। तो उसमें आहार दंसन लिखा है ना। दादा तो इसको इस तरह से भी कहते हैं, पहले जमाने में खाने पीने की चीजें जो भी होती थी वह डिब्बों में भरी रहती थी, और
अंदर किचन में या स्टोर में रखी रहती थी, और वो किचन या स्टोर में भी रखी जाती थी तो वह स्टील के डिब्बों में, या उस समय जो भी समझ लो पीतल कांसे के बर्तन चलते होंगे तो उनके डिब्बों में बंद रहती थी, बाहर से दिखती नहीं थी। अब आजकल क्या हो गया, आजकल तो डाइनिंग टेबल पर, और डाइनिंग टेबल पर भी कांच के बर्तनों में रखी रहती है, माने बाहर से दिखे, क्या क्या चीज है दिखना चाहिए। अब कहते हैं वो उसको देख देख करके भोजन खाने की इच्छा हो, ये खा लो ये खा लो, खाने की इच्छा हो, आहार दंसने में। तो वो जो वो पदार्थ, भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ निमित्त, और उसे हमें खाने के भाव हुए निमित्त। तो चूंकि यहाँ घड़ा और कुम्हार को बदलना था, इसलिए कुम्हार के निमित्त से घड़ा परिणमित हुआ था, अब घड़े के निमित्त से कुम्हार परिणम रहा है। क्या परिणम रहा है, ये घड़े को देख करके उसके परिणाम, घड़े को मैं बनाता हूँ। अब ये तो घड़ा तो बन ही गया, अब क्या बनने का परिणाम, ऐसा भी हो सकता है। ये घड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसको अपने लिए रखूंगा और इसे पानी भर करके मैं इसका उपयोग करूंगा। ये उस घड़े के निमित्त से जो उसके परिणाम बने, ये घड़ा ठीक नहीं बना, ये घड़ा अच्छा बना, ये घड़ा बहुत बढ़िया बना है, मैं इसको भेंट दूंगा, जो जो भाव आ रहे हैं घड़े को देख करके, तो घड़ा निमित्त और उस कुमार के परिणाम नैमित्तिक। उसी प्रकार यहाँ बदल जाएगा, वह जीव के परिणाम से उद्गल कर्म रूप परिणमित हो रहा था, अब यहाँ क्या हुआ, उसी प्रकार उदय में आए हुए द्रव्य कर्मों का निमित्त पाकर, ऐसा कह देते हैं, द्रव्य कर्मों का निमित्त पा करके ऐसा कह देते ना। अभी निर्जरा में निर्जरा अधिकार में आपने वो जो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म मिट्टी के ढेले के समान है, वो कोई निमित्त नहीं बन सकता है, बस सत्ता में पड़ा हुआ है, वो उतना ही। हाँ, वो जीव को कर्म संसार का निमित्त कहा जाता है, लेकिन परिणाम में सीधा कोई निमित्त नहीं बनता। कब निमित्त बनेगा, जब उदय में आए। जैसे वहां उदाहरण दिया गया है निर्जरा अधिकार में, बाल स्त्री उपभोग के निमित्त नहीं होती, और बाल विवाह पहले हो जाते थे ना, चाहे विवाह हो भी गया हो लेकिन उपभोग के योग्य नहीं है। लेकिन वही जब तरुण होती है तब उपभोग योग्य होती है। वैसे सत्ता में पड़ा हुआ कर्म निमित्त नहीं बनता, जब उदय में आता है तब। इसलिए कहा उसी प्रकार उदय में आए हुए द्रव्य कर्मों का निमित्त पाकर जीव क्या परिणमता है, ये जैसे आचार्य की विशिष्ट भाषा, निर्विकार चित चमत्कार परिणति को प्राप्त नहीं होता हुआ मिथ्यात्व और रागादि रूप विभाव रूप परिणमन करता है। तो सीधा तो ये भी कह सकते थे, द्रव्य कर्मों का निमित्त पाकर मिथ्यात्व रागादि रूप विभाव परिणमन करता है। देखो यहाँ सीधा सीधा बदला ना, अनोन्य निमित्त बना था ना, वहां था मिथ्यात्व रागादि परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य कर्म रूप में परिणमित होता है, और यहाँ कह रहे हैं उदय में आए हुए पुद्गल कर्मों का निमित्त पाकर जीव मिथ्यात्व रागादि रूप विभाव परिणमन करता है। ये परस्पर, वहां जैसे उपकार शब्द की बात, उपकार की चर्चा है ना तत्वार सूत्र में, ये परस्परोपग्रह जीवानाम, तो वो आपके सिर्फ जीवों की परस्पर निमित्त निमित्त की बात की गई, लेकिन जीव पुद्गल में परस्पर निमित्त निमित्तिक बना इस तरह से एक दूसरे के लिए। तो ये एक दूसरे का, तो ये अच्छा जैसे आचार्य की शैली कौन सी थी, मिथ्यात्व रागादि रूप परिणाम है ना, तो कह रहे मिथ्यात्व रागादि की अकेली चर्चा थोड़ी करनी है, हमारा उद्देश्य, हमारा प्रयोजन, हमारा स्वयं के लिए उपयोगी क्या कार्य है वो भी याद दिलाते बीच में। निर्विकार चित चमत्कार परिणति को प्राप्त नहीं होता हुआ क्या होना चाहिए, कि निर्विकार चित चमत्कार परिणति होनी चाहिए। क्यों, स्वभाव है हमारा चित चमत्कार परिणति, चैतन्य मात्र जिसमें कोई राग द्वेष का विकार नहीं, निर्विकार, ऐसी परिणति होनी चाहिए ना। क्यों होनी चाहिए, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत, सुख चाहते हो ना, तो सुखी होना है तो ये परिणाम होना चाहिए।
दुखी क्यों हो रहे हो कि इन परिणामों से हो रहे हैं। ये परिणाम क्यों हो रहे हैं, तो निमित्त की अपेक्षा कर रहे हैं द्रव्य कर्मों का निमित्त पाकर। द्रव्य कर्म निमित्त, मिथ्यात्व रागादि रूप विभाव परिणाम जीव के नैमित्तिक, ये इस तरह परस्पर निमित्त नैमित्तिक करना है। तो अन्नोन निमित्तेन दु, ये जो बात कही थी वो उसकी चर्चा जैसे आचार्य ने 80 गाथा की टीका के अनुसार ही कर दी है। अब 81-82 गाथा की टीका और उसमें जो विशेष बात, और अमृतचंद्र आचार्य ने जो कदाचित शब्द मात्र लिख करके छोड़ा, वो उसका विशेष खुलासा यहाँ करते हैं। 81-82 गाथा में समागत भाव को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, वे माने कौन लिखते हैं, किनकी टीका चल रही है ये, आचार्य जयसेन की। उनकी टीका का नाम क्या है, अमृतचंद्र आचार्य की टीका का तो आत्मख्याति है और जयसेन आचार्य की तात्पर्य वृत्ति। यद्यपि परस्पर एक दूसरे के निमित्त से इन दोनों का परिणमन होता है, तथापि निश्चय से जीव, अब यहाँ ध्यान देना है, वर्णादि पुद्गल कर्म गुणों को नहीं करता। वर्णादि कम गुणे का ना, इसलिए गुण शब्द लिया ना, तो वर्णादि पुद्गल कर्म गुणों को नहीं करता, और कर्म भी अनंत ज्ञानादि जीव गुणों को नहीं करता। कम्मम जीव गुणे तहेव, कर्म भी जीव के गुणों में कुछ नहीं करता। अब ये हो गई, करते नहीं है, अब फिर भी निमित्त नैमित्तिक बना तो है, उसका खुलासा करते हैं। जो निषेध किया वो किस कारण से, यद्यपि उपादान रूप से वे दोनों एक दूसरे के गुणों को नहीं करते, तो निषेध उपादान कर्ता के रूप का है। तथापि कुमार और घड़े की भांति परस्पर निमित्त से उनके परिणाम होते हैं, ऐसा जानो। देखो यहाँ उदाहरण जो ऊपर दोनों आए ना, दोनों याद आने चाहिए। क्यों, कुम्हार और घड़े की भांति परस्पर निमित्त से, कुम्हार और घड़े की भांति परस्पर निमित्त से का मतलब क्या, कुम्हार के निमित्त से घड़ा बनता है, घड़े का मिट्टी का घट रूप परिणमन होता है, और घड़े को देखकर कुम्हार के परिणाम होते हैं। ये परस्पर, ये ध्यान आना चाहिए, परस्पर निमित्त से उनके परिणाम होते हैं, ऐसा जानो। अब कदाचित का खुलासा, इस प्रकार यह आत्मा निर्मल आत्मानुभूति रूप शुद्ध उपादान कारण से अव्याबाध अनंत सुखादि भावों का कर्ता होता है, और निर्मल अनुभूति से विरुद्ध अशुद्ध उपादान कारण से रागादि भावों का कर्ता होता है, किंतु ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता यह आत्मा नहीं है। ये अपेक्षा खुला दी सीधी सीधी। उपादान कारण में भी दोनों है ना, शुद्ध उपादान अशुद्ध उपादान। जिस रूप से परिणमे जीव में वैभाविक शक्ति है, पर का निमित्त पाकर के विभाव रूप परिणमन हो सकता है, अज्ञान दशा में होता है। अभी दादा के आज ही जो प्रवचन चल रहे थे, शंख कितना भी कुछ भी करे, काले पदार्थों को भी खाए तो भी काला नहीं होता, लेकिन जब वह श्वेत भाव छोड़ करके काला हो जाता है तब काला हो ही जाता है इसका। और उसी तरह अज्ञान दशा, ज्ञानी चाहे जैसे कर्म का भोग करे, पर पदार्थों का भोग करे, तो भी कर्म बंध को प्राप्त नहीं होते। और जब वही मिथ्यात्व दशा में आ जाता है, अज्ञान दशा में आ जाता है, तो फिर वापस उससे कर्म बंध होने लगता है। इसके लिए दिया उदाहरण, बनारसदास जी का छंद पड़ा था, कीलित नाग और उकीला नाग, उसके अनुसार दिया। सम्यक दृष्टि ने अपने परिणामों से, जैसे वो मंत्र शक्ति से नाग की शक्ति कीलित की जाती है, तो कुछ नहीं कर सकता बेचारा, हिलडुल नहीं सकता, जहां वहीं खड़ा रह जाता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ने भेद विज्ञान से कारण कुछ भी नहीं कर सकते, उससे बंध का निमित्त नहीं बनते हैं। और जैसे मिथ्यात्व में आ जाता है, मंत्र की शक्ति खत्म हो जाती है, नाग नुकीला हो जाता है, हलचल करने लगता है, काट भी सकता है। ऐसे पुनः जब मिथ्यात्व में आ जाता है तो कर्म फिर बनने लगते हैं। तो ये जो शुद्ध उपादान और अशुद्ध उपादान, ये स्वयं के शुद्ध उपादान से शुद्ध परिणाम उनका कर्ता बनेगा,
और अशुद्ध उपादान से विकारी भाव रूप परिणमेगा तो उनका कर्ता होता है। अभी अपन ने 116 से 125 गाथाओं में देखा था ये स्वयमेव कर्म जो है स्वयमेव परिणमित होते हैं। ये जो बात है ये गुरुदेव के उदाहरण में आएगी चर्चा, वहां उससे चर्चा करेंगे अपन। ये सहज कोहोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान, मायोपयोगी माया है, लोभोपयोगी लोभ, ये अशुद्ध उपादान से उस परिणमता है, तब उनका भी कर्ता कहा जाता है। अब यहाँ किंतु ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता ये आत्मा नहीं है। यहाँ जो नहीं ये कह रहे ना, ये उपादान की बात चल रही ना, उपादान कारण से कर्ता नहीं है। निमित्त की बात पहले कह दी, इसलिए निमित्त की चर्चा फिर से नहीं की है। आत्मख्याति में अपने रागादि भावों का कर्ता कदाचित होता है कहकर जिस अपेक्षा को अनुक्त रखा था, उसी अपेक्षा आचार्य जैसे ने खोल दिया है। अब ये बाद में आप प्रश्न विस्तार से पढ़ना, इसलिए विस्तार से पढ़ना क्योंकि वह प्रश्न भी खुलासा करके बताया, प्रश्न खड़ा होना चाहिए। पिछली गाथाओं में सग परिणाम मने ये भी हम, अपने परिणामों को जानता हुआ ज्ञानी, यहाँ जब चर्चा उसकी टीका आप देखोगे तो सग परिणाम में वह उन उद्गल कर्मों को जानता हुआ ज्ञानी, वो ज्ञान परिणाम का वह कर्ता होता है, ज्ञान परिणाम का। तो सग परिणाम में ज्ञान परिणाम लिया, आत्मा का निर्मल परिणाम लिया, और यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध उपादान से निर्मल परिणाम का और अशुद्ध उपादान से विकारी परिणाम का। तो वहां तो एक तरह से विकारी परिणामों का निषेध जैसा किया था, और यहाँ विकारी परिणामों का भी कदाचित कर्ता होता है, उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो एक जगह कुछ बात करते हैं, एक जगह कोई बात करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो साधवाद है, सापेक्षता से कथन सब तरह से हो सकता है, लेकिन साधवाद सापेक्षता से भी किया जाए तो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए ना। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, स्व प्रयोजन होना चाहिए ना। तो उसको शामिल नहीं करना, रागादि को भी अपने परिणाम में शामिल न करना, इसके पीछे क्या उद्देश्य? और रागादि को शामिल कर लेना, इसके पीछे क्या उद्देश्य? ये गुरुदेव श्री इसका खुलासा करते हैं। ये अपन आगे पढ़ते हैं, 79 पेज पर आइए नीचे। मैंने कहा इसका प्रश्न ही 4 पैराग्राफ में दिया है। प्रश्न उठा क्यों, कैसे उठा, वो आप विस्तार से वहां से पढ़ लेना। अपन गुरुदेव का उदाहरण पढ़ते हैं। पिछली 75 से 79 गाथाओं में भेद ज्ञान की अपेक्षा कथन था, अतः वहां जीव के परिणाम का अर्थ निर्मल वीतरागी परिणाम किया गया था। स्वभाव माने आत्मा का स्वभाव विभाव, इनके बीच भेद विज्ञान। प्रत्येक आत्मा की बात करते हैं ना, परद्रव्य के भाव, उनके निमित्त से होने वाले विकारी भावों से भी परे, तो विकारी भाव, तो ये भेद विज्ञान की अपेक्षा उनका निषेध किया। जबकि यहाँ अज्ञानी की अपेक्षा बात है, अतः यहाँ परिणाम का अर्थ विकारी परिणाम। अज्ञानी अपेक्षा क्यों? जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पोगला परिणमंती, जीव के परिणामों का निमित्त पा करके पुद्गल कर्म रूप परिणमता है। कर्म का बंध, कर्म का आश्रय किसे होता है? समय सार के हिसाब से तो अज्ञानी को होता है। इसलिए करे अज्ञानी की मुख्यता से बात है। पहले अपने परिणाम को जानता हुआ आत्मा, ऐसा जो कहा था, उस कथन में जीव के निर्मल वीतरागी परिणाम की बात थी, तथा पुद्गल पर के परिणाम को नहीं जानता है, ऐसा जो कहा था, उसमें भी पर के परिणाम अर्थात जीव के निर्मल वीतरागी परिणाम की बात थी। क्योंकि जिस परिणाम की बात चल रही उसी को स्व पर के रूप में घटित किया जाए। यदि आत्मा के परिणाम वीतरागी, तो जीव के लिए पर परिणाम है, तो वीतरागी निर्मल परिणाम की मुख्यता से बात चल रही थी वहां पिछली गाथाओं में। यहाँ अज्ञानी की बात है, अर्थात मिथ्यात्व राग द्वेष के परिणाम को यहाँ जीव का परिणाम कहा है, तथा जड़ कर्म की दशा को पुद्गल परिणाम कहा है। परस्पर निमित्त नैमित्तिक में जीव के रागादि विकारी परिणाम
और पुद्गल की जो कर्म रूप अवस्था है, इनकी बात कर रहे हैं। उन दोनों के परस्पर निमित्तपना मात्र है, अर्थात जीव के विकारी परिणामों में पुद्गल कर्म के परिणामों का निमित्त है, तथा पुद्गल कर्म का उदय जीव के राग द्वेष परिणाम का निमित्त है। माने पुद्गल का कर्म रूप परिणामने में जीव के परिणाम निमित्त बनेंगे, और जीव राग आदि विकार रूप होगा तो कर्म का उदय निमित्त बनेगा। तथापि इन दोनों के कर्ता कर्मपना नहीं है। भले अज्ञान दशा में तुम मानते रहो तो तुम्हारे मानने के अनुसार नहीं होगा ना, और यदि तुम्हारे विपरीत मान्यता के अनुसार होता होगा तो वस्तु स्वरूप ऐसा है तो अज्ञानी क्यों हो गई? ऐसा नहीं होता है, तुम मानते हो, इसलिए तो अज्ञान दशा कहलाती। अज्ञान दशा में जीव मिथ्यात्व राग द्वेष का कर्ता है, परंतु पर भाव का कर्ता तो कदापि नहीं है। कर्म को बांधे तो कर्म की पर्याय ही बांधे, और छोड़े तो कर्म की पर्याय ही कर्म को छोड़े। कर्म को बांधे ये द्रव्याश्रव द्रव्य बंध, और द्रव्याश्रव द्रव्य बंध ये कर्म की ही क्रिया है, कर्म ही उसका करता है, कर्म ही करेगा। क्यों करेगा? मैं यहाँ वो बात याद कर रहा था 116 से 125 में, पुद्गल द्रव्य का स्वयमेव परिणमन स्वभाव है, और स्वयमेव परिणमन स्वभाव से ही पुद्गल कर्म रूप से परिणमता है। यदि उसमें कर्म रूप परिणमने की शक्ति न और जीव परिणमावे तो अपरिणामी को परिणमा सकता नहीं है, और यदि वो पुद्गल में परिणमने की शक्ति तो जीव की आवश्यकता नहीं है। तो वो ज्ञानावरणादि परिणमित स्वयं कर्म है। ये सारी जो बातें वहां आई थी, तो कर्म को बांधे तो कर्म की पर्याय ही बांधे, और छोड़े तो कर्म की पर्याय ही कर्म को छोड़े। देखो इसमें 5 तत्व आ गए, 5 तत्व, और वो जो पर्याय रूप तत्व है ना, उनको 2 में घटित करते हैं ना। मूल जीव तत्व अजीव तत्व द्रव्य रूप तत्व है, और उसी के जीवा जीव विशेषा तेवी समासेन पवनामो, कौन से? आसव आसव बंधन संवर निज्जर मुखास पुण्य पावाजी, द्रव्य संग्रह की गाथा है ना। आसव बंधन संवर निज्जर मोक्ष सपुण्य पावाजी, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष और पुण्य पाप सहित जीवा जीव विशेषा, जीव और अजीव के तो विशेष है, इसलिए जीव अजीव द्रव्य रूप तत्व है, और आश्रवादी पर्याय रूप तत्व है। और आश्रवादी जो पर्याय रूप तत्व है, 5 कहो कि 7 कहो, पुण्य पाप को अलग करके कहोगे तो 7 तत्व हो जाएंगे। वे द्रव्याश्रव भावाश्रव में विभाजित हो जाते हैं ना। और समय सार की ही 13वीं गाथा में उन्हें जीव और अजीव शब्द से प्रयोग किया है। जीवाश्रव अजीवाश्रव, जीव रूप है अजीव रूप, ऐसे दोनों लिए वहां, वो द्रव्याश्रव भावाश्रव के रूप में हम कह सकते हैं। तो यहाँ द्रव्य की कर्म की अवस्था की बात चल रही ना, इसलिए कर्म को बांधे तो कर्म की पर्याय ही बांधे, और छोड़े इसमें 4 तत्व आ गए। पुण्य पाप को शामिल करेंगे तो 4 आ गए, आश्रव बंध और पुण्य पाप, द्रव्याश्रव द्रव्य बंध, द्रव्य पाप द्रव्य पुण्य, ये सभी आ गए। और फिर छोड़े तो कर्म की पर्याय ही कर्म को छोड़े। छोड़ने में क्या क्या आएगा? संवर भी छोड़ना ही है, आत्मा को हमने अलग कर लिया, कर्मों ने आत्मा के पास आना छोड़ दिया। और निर्जरा द्रव्य निर्जरा आत्मा को छोड़कर जाने लगे, द्रव्य मोक्ष। तो द्रव्य संवर द्रव्य निर्जरा द्रव्य मोक्ष, ये भी कार्य जो कर्मों में होता है वो कर्म ही करता है। आत्मा उसके बांधने आत्मा छोड़ने की क्रिया का करता नहीं है, कर भी नहीं सकता है ना, कैसे करेगा? जो कर्मों से बंधा हुआ जीव है उसे कर्म दिखते ही नहीं है, छद्मस्त है, कहाँ दिखते हैं? तो दिख नहीं रहे हैं तो कैसे तो रोकेगा और कैसे हटाएगा और कैसे क्या करेगा? दूसरा, पर में तुम्हारा क्या चले, पर में तो तुम्हारा चलता नहीं है, तो क्या करो? अपने में करो। तो उन कर्म न बंधे या छूट जाए, इसके लिए जीव क्या कर सकता है? अच्छा, बांधने के लिए क्या कर रहा है? जीव तो अपने अशुद्ध रूप परिणम रहा है, विकारी भाव रूप परिणम रहा है,
तो उससे कर्म बनते हैं। छूटने के लिए कर्म में कुछ नहीं करना, तो करना क्या है, अपने स्वरूप का लक्ष्य करो, शुद्धता को प्रकट करो, शुद्धता की उत्पत्ति हो जाएगी तो द्रव्य संवर हो जाएगा। द्रव्य संवर भी, यहाँ भाव संवर होगा उधर द्रव्य संवर भी होगा। अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ती है, स्थिरता की वृद्धि होती है तो शुद्धि की वृद्धि होती है, तो निर्जरा हो जाती है। अपने में शुद्धि की पूर्णता होती है तो कर्म उधर अपने आप छूट जाते हैं। जीव कुछ नहीं करता, इसलिए क्या कह रहे हैं, आत्मा उसके बांधने अथवा छोड़ने की क्रिया का करता नहीं है, तो किसका है, अपने परिणामों का करता है। बांधने में अपने विकारी परिणामों का, छोड़ने में अपने अविकारी निर्मल परिणामों का करता है। अभी एक कर्म की बात चल रही थी, लेकिन हमारी सबसे ज्यादा विपरीतता एकत्व ममत्व और कर्तृत्व बुद्धि देह में चलती है। इसलिए यहाँ गुरुदेव देह को भी याद करते हैं। जीव देह की अवस्था को करे ऐसा भी कभी नहीं बनता। जीव अज्ञानवश शरीर को ऐसा चलाऊं, ऐसा राग को करता है, और इस कारण वो राग का करता तो है, परंतु देह की अवस्था का कर्ता त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। भाई यह बात बड़े धैर्य व शांति से समझने की है। ये बात गुरुदेव, ये मैं थोड़ा सा इस वाक्य को भी छोड़ रहा हूँ, समय भी अपना हो गया है। मैं यहाँ आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ये जो बात लिखी ना, शरीर को ऐसा चलाऊं, ऐसे राग को करता है, इस कारण वह राग का करता तो है, परंतु देह की अवस्था का करता त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। ये जो देह और आत्मा की एकत्व बुद्धि के कारण जो कार्य हो रहे ना, इसी प्रकार का एक प्रकरण मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी है। कहाँ है, किस रूप में है, वो आपको देख करके आना है और आपको बताना है। वहां से देख करके कल उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। अंत में जो वाक्य लिख रहे गुरुदेव क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भाई, यह बात बड़े धैर्य व शांति से समझने की है। क्यों, जब जब ये कहते हैं कि जीव कर्म नहीं बांधता, जीव कर्म नहीं छोड़ता, और जब देह की बात आती है, देह की क्रिया जीव नहीं करता, तो सामान्य जनों को स्वीकार नहीं होता। ये क्या उल्टी उल्टी बात कर रहे हैं, हम करते हुए सब कर तो रहे हैं। अभी संसारी मिथ्या अज्ञानी जीव बेचारे कर्म बांध रहे हैं, और हमारे मुनिराज मेहनत कर करके कर्म छोड़ रहे हैं। ये कर तो रहे हैं, और ये शरीर की सारी क्रियाएं हम ही तो करते हैं। तो ये जो उल्टी बात लगती है, उसके लिए कहते हैं कि भैया धैर्य और शांति से वो तत्काल प्रतिक्रिया मत करो, स्वाध्याय करो, शांति से सुनो, और शांति से सुनोगे, जनवाणी की बात समझ में आएगी तो अपने आप तुम्हारी बात समझ में आ सकेगी। इसलिए कह रहे धैर्य व शांति से समझने की बात है। अब ये इन गाथाओं की चर्चा अपनी पूरी हुई। आप जो प्रकरण मैंने कहा मोक्षमार्ग प्रकाशक से, वो देख कर क्या, और 83 गाथा बहुत बढ़िया दृष्टांत है 83 गाथा की टीका में। और इस अधिकार का नाम क्या है पता है, इस अधिकार का नाम कर्ता कर्म अधिकार है। ये तो संक्षिप्त कर दिया है, वास्तव में कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार है। भोक्ता भोग भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो भोक्ता की बात बार बार नहीं करेंगे। तो अभी भोक्ता की बात भी अगली गाथा में ले रहे हैं। तो अगली गाथा बहुत अच्छी है, सरल है, कोई बहुत कठिन नहीं, क्योंकि दृष्टांत बहुत सरल दिया हुआ है। उस दृष्टांत से सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो आप पढ़ करके आएंगे तो अभी जिस गति से चल रहे हैं उसके अनुसार कल अपन गाथा और टीका दोनों कर सकते हैं। 2 तरह से चर्चा की गई विकारी और अविकारी परिणामों में। एक प्रकरण समझ में आया तो तत्काल दूसरा प्रकरण उसी अनुसार होने से समझ में आ सकता है। तो मेहनत आपकी चाहिए कि आप पहले से देख करके आए तो आपको समझने में सुविधा होगी। चलिए आज की चर्चा पूर्ण करते हैं। अंतिम मंगल।